ठीक है। हेलो विद्यार्थियों, तो स्वागत है आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल पर। तो विद्यार्थियों, आज की कक्षा जो है हमारा प्रश्नावली 8.2 से संबंधित है। और 8.2 आप जानते करते हैं कि यह त्रिकोणमिति है, और त्रिकोणमिति में है डिग्री का मान जो है, डिग्री का मान जिसमें हम लोग पढ़ेंगे डिग्री। इसको पढ़ने के लिए आपको डिग्री का मान पूरी तरह से जानकारी होनी चाहिए। यानी कि साइन 0 डिग्री का मान कितना होता है, साइन 30 डिग्री का मान कितना होता है, साइन 45 डिग्री का मान कितना होता है, साइन 60 डिग्री का मान कितना होता है, साइन 90 डिग्री का मान कितना होता है, और इसी तरह कॉस का, टैन का, सेक का, कोसेक का और कॉट का, इन सब का 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री का मान आपको पता होनी चाहिए। तब जाकर के आप इस तरह के सवाल को बना सकते हैं। तो चलिए देखिए, हमारा जो पहला जो क्वेश्चन है वह है निम्नलिखित का मान ज्ञात करें। निम्नलिखित का मान ज्ञात करें, जिसमें पहला सवाल है साइन 60 डिग्री इंटू कॉस 30 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री इंटू कॉस 60 डिग्री। तो बहुत ही आसान है, लेकिन इसके लिए आपको इनका डिग्री का मान मालूम होना चाहिए कि कितना डिग्री का मान कितना होता है। तो देखिएगा, पहला सवाल जो है वह है साइन 60 डिग्री। तो विद्यार्थी, साइन 60 डिग्री का मान होता है √3/2, साइन 30 डिग्री का मान होता है 1/2 और साइन 60 डिग्री का मान होता है √3/2। तो यहाँ पर लिख दीजिए √3/2 इंटू यानी कि गुना कॉस 30 डिग्री, कॉस 30 डिग्री का मान होता है √3/2। जब साइन 60 डिग्री का मान √3/2 हुआ तो कॉस 30 का भी मान √3/2 होगा, क्योंकि 60 और 30 90 डिग्री होता है। ठीक है, तो √3/2 हो गया प्लस साइन 30 डिग्री, साइन 30 डिग्री का मान होता है 1/2। कितना होता है? 1/2। और फिर cos 60 डिग्री, अभी आपको बताया 60 30 90 होता है, तो 60 30 जब 90 होगा तो दोनों का मान समान होगा, क्योंकि इसके अगले वाले प्रश्नावली में हम लोग पढ़ेंगे cos 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर साइन थीटा, साइन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर cos थीटा। यानी कि दोनों का डिग्री का मान अगर जोड़ने पर 90 डिग्री आ जाए तो मान सेम होता है। साइन 60 डिग्री का मान देखिए उतना ही है और cos 30 डिग्री का मान उतना ही है। तो इससे अच्छा है कि क्यों ना हम इसके मान को बिल्कुल पूरी तरह से याद कर ले, मुंह जबानी उसको याद कर ले। तो अब देखिएगा, √3 में √3 से गुना करिए, 3 3 का 9, 3 3 का 9 और 2 दूना 4। 1 में 1 से गुना करिए 1 और 2 दूना 4। 9 का वर्गमूल निकालिए तो 3/4 और प्लस 1/4। 4 4 का एलसीएम 4 हो जाएगा और 3 में 1 जुट जाएगा, तो 3 1 4 और बटा 4 दोनों कट गया, तो हमारा जवाब आ गया 1। यानी पहले वाला सवाल जो है उसका जवाब आ गया हमारा 1, उसका आंसर आ गया 1। दूसरे वाले में देखते हैं, देखिए दूसरे वाले में देखते हैं। दूसरा जो है 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री, तो 2 और tan 45 डिग्री का मान याद करिए कितना होता है, 1 होता है। कितना होता है? 1। तो उसका स्क्वायर कर दीजिए, 1 का स्क्वायर प्लस cos 30 डिग्री, तो साइन 30 डिग्री का मान 1/2 होता है, तो cos 30 डिग्री का मान √3/2 होगा, √3/2 होगा, उसका होल स्क्वायर कर दीजिए। अब माइनस है, माइनस दे दीजिए। साइन स्क्वायर 60 डिग्री, तो फिर देखिए 60 30 90 वही हो जाएगा √3/2, उसका होल स्क्वायर। अब देखिए 2 गुना 1 पर कितना पार देंगे, 1 ही होगा, और ये हो जाएगा 3 3 का 9 का वर्गमूल 3 और 2 दूना 4। 3 3 का 9 का वर्गमूल 3 और 2 दूना 4। तो हमारा आ गया 2 गुना 1 प्लस 3/4 और घटाओ 3/4, तो 3/4 और 3/4 प्लस और माइनस में है, तो दोनों कट जाएगा और कट कर हमारा जवाब आ जाएगा 2 एकम 2। यानी पहले का जवाब 1 आया और दूसरे का जवाब 2 आया। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 1 में जो 2 सवाल था, पहला और दूसरा, दोनों बन गया। 3 और सवाल है, तो देखिए उसके आगे हम क्या करते हैं, अगला देखते हैं, अगला बनाते हैं। देखिए आप,
अब देखिएगा इसमें का जो तीसरा नंबर सवाल है, पहला का जो तीसरा नंबर सवाल है, पहला का तीसरा नंबर सवाल है सेक कॉस 45 डिग्री। इसका जो तीसरा नंबर सवाल है वह सवाल है कॉस 45 डिग्री बटा सेक 30 डिग्री, सेक 30 डिग्री प्लस कोसेक कितना डिग्री 30 डिग्री। यह हो गया हमारा सवाल नंबर 3। कॉस 45 डिग्री का मान विद्यार्थी देख लो, कॉस 45 डिग्री का मान होता है 1/√2। सेक 30 डिग्री, कॉस का उल्टा कर दीजिए, कॉस का उल्टा सेक होता है ना, तो कॉस 30 डिग्री का मान होता है √3/2, तो सेक का हो जाएगा 2/√3, 2/√3 प्लस साइन 30 डिग्री का उल्टा कौन क्या होता है कोसेक 30 डिग्री, तो साइन 30 डिग्री का होता है 1/2, तो कोसेक 30 डिग्री का हो जाएगा 2/1। क्या हो जाएगा 2/1 लिख सकते हैं, आपकी इच्छा हो मन कर तो लिख दीजिए या 2 लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए 1/√2 1/√2 है ऊपर, नीचे वाले का एलसीएम √3 हो जाएगा और 2 + 2√3 हो जाएगा, 2 + 2√3 हो जाएगा। फिर देखिए अब इसको उलाट दीजिएगा तो 1/√2 हो जाएगा और √3 ऊपर चला गया तो 2 + 2√3 हो गया, 2 + 2√3 हो गया। अब गुना कर दीजिए, तो गुना करिएगा तो यहाँ देखिए √3 में 1 से करिएगा √3 हो जाएगा बटा 2 में करिएगा √2 से तो 2√2 और √2 में करिएगा √2√3 से तो 3 दूना 6, 2√6 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 2√6। रूट में रूट के अंदर ही गुना होता है, बाहर नहीं हो सकता है, ये बाहर था इसलिए 2√2 लिख दिए और रूट के अंदर वाले अंदर से गुना होगा 3 दूना 6, तो 2√6 हो जाएगा। अब इसको हम लोग जवाब नहीं लिख सकते हैं क्योंकि नीचे जो है रूट में है और 9th क्लास में आपने हर का परमेकॉन पढ़ा था, तो किसी भी सवाल के जवाब को रूट में नीचे छोड़ना उचित बात नहीं होती है। तो इसका हर का परमेकॉन करिए और हर का परमेकॉन कैसे करेंगे, लिखेंगे 2√2 - 2√6, 2√2 - 2√6। हर का परमेकॉन के लिए सेम से गुना करते हैं, चिन्ह अगर प्लस है तो माइनस कर देंगे, माइनस है तो प्लस कर देंगे। अब इसको करते हैं, देखिएगा इसको करते हैं तो ये गुना करेंगे तो 3 दूना 6, √6 हो गया और आगे 2 है तो 2 लिखा जाएगा। फिर √3 में 6 से 6 3 18 और नीचे हो जाएगा a + b × a - b, तो इन दोनों का स्क्वायर हो जाएगा a² - b², इन दोनों का स्क्वायर हो जाएगा। अब देखिए 2 सब में है, 2 कॉमन निकाल दीजिए, √6 हो जाएगा और -√18 हो जाएगा बटा, यहाँ देखिए 2 का पावर 2 करिएगा 2 दूना 4 और √2 का √2 से गुना करिएगा तो 2 आएगा, तो 2 दूना 4, 4 दूना 8 आ गया। कितना आ गया 8 आ गया। फिर देखिए 2 दूना 4 और 4 × 24 आ गया। कितना आ गया 24 आ गया। तो हो जाएगा 2 × √6 - √18 बटा 8 में से 24 गया, 8 में से 24 जाएगा तो हो जाएगा 16 माइनस में काट दीजिए 2 × 8 = 16, 2 × 8 = 16, यहाँ पर लिख देते हैं। माइनस वाले नीचे इसको हटा दीजिए तो ऊपर जाएगा तो -√6 अब माइनस माइनस प्लस √18 अब बटा कितना हो जाएगा 8, बटा कितना हो जाएगा 8। अब इसको देखिए 18 को आगे कर दीजिए, 18 प्लस में है और √6 माइनस में है, अब बटा कितना हो गया 8। अब 18 का खंड करिएगा 3 × 3 = 9 और 9 दूना 18, अब बटा कितना 8। 3√2 - √6 बटा 8, यही हमारा क्या हो गया जवाब हो गया। 3√2 - √6 अब बटा कितना 8। ठीक है, यहाँ से हमने हर का प्रमेयकरण किया था। प्लस है तो माइनस से गुना करते हैं, माइनस आता है तो प्लस से सेम से गुना करते हैं, प्लस रहेगा तो माइनस से करेंगे। तो गुना कीजिए तो देख लीजिए 3 दूना 6, आगे 2 है 2 लिखा जाएगा, फिर 6 3 18, आगे 2 है 2 लिखा जाएगा। a + b × a - b, a² - b², तो स्क्वायर करिएगा 2 दूना 4, 4 दूना 8 हो जाएगा, 2 दूना 4, 4 × 24 हो जाएगा। 8 में से 24 गया, ऊपर वाले में से 2 कॉमन निकाल दिए, दोनों में 2 है तो 2 कॉमन निकाल दिए हैं, तो बच गया √6 - √18
और उसमें 2 कॉमन निकाल दी और 8 में 24 गया तो हो गया -16, तो कट गया 2 8 16 -8 हो गया। माइनस नीचे हर में नहीं रखते हैं, माइनस नीचे हर में नहीं रखते हैं तो उसको ऊपर कर देंगे, तो ऊपर करेंगे तो यहाँ -√6 होगा और माइनस माइनस प्लस √18 होगा और बटा 8 होगा। 18 जो है प्लस में है और मान में ज़्यादा है तो उसको आगे किए और √6 को पीछे किए। अब 18 का खंड कर दीजिए, जिसका खंड होता है उसको खंड करके निकाल लेते हैं बाहर। तो 18 का खंड करेंगे तो 3 2 गुना 3 गुना 3, तो 2 3 के बदले 1 3 निकल गया तो 2√2 बच गया -√6 बटा 8। यह था हमारा सवाल नंबर 3 का जवाब। अब देखिए सवाल नंबर 4। अब देखिए आप लोग सवाल नंबर 4 देखिएगा। अब देखिए विद्यार्थी सवाल नंबर 4। तो सवाल नंबर 4 है विद्यार्थी साइन 30 डिग्री। सवाल नंबर 4 है साइन 30 डिग्री प्लस tan 45 डिग्री, tan 45 डिग्री माइनस कोसेक 60 डिग्री, माइनस कोसेक 60 डिग्री और फिर इसका पूरा का बटा है, नीचे है सेक 30 डिग्री, सेक 30 डिग्री प्लस कॉस 60 डिग्री प्लस कॉस 60 डिग्री माइनस कॉट 45 डिग्री, माइनस कॉट 45 डिग्री है इसका मान। अब देखिएगा, अब देखिए फिर वही काम, इन सब का डिग्री का मान बैठाइए, ठीक है। तो डिग्री का मान जब बैठाते हैं तो साइन 30 डिग्री का बताए हैं आपको 1/2 होता है, tan 45 का 1 होता है और फिर कोसेक 60 डिग्री, कोसेक 60 डिग्री जो साइन 60 डिग्री का उल्टा है और साइन 60 डिग्री का मान कितना होता है √3/2, √3/2 तो उलाट देंगे तो कितना हो जाएगा 2/√3। इसके नीचे आप 1 मान लीजिए, समझने के लिए 1 मान लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। अब फिर बटा दे दीजिए, इस बराबर चिन्ह को यहाँ पर कर दीजिए। फिर ये सेक 30 डिग्री कॉस 30 डिग्री, कॉस 30 डिग्री का मान होता है कितना √3/2, तो सेक 30 डिग्री उलट जाएगा तो 2/√3 हो जाएगा, 2/√3 हो जाएगा और कॉस 60 डिग्री का मान 1/2 हो जाएगा और कॉट 45 डिग्री का मान 1 हो जाएगा। फिर 1 को हम लोग 1/1 समझने के लिए लिख सकते हैं। अब देखिए तो सबसे पहले इसका लघुत्तम निकाल लीजिए, 2 1 √3, 2 1 और √3, 2 1 और √3 का लघुत्तम होगा 2√3 होगा, 2√3 होगा। तो देखिए जब 2 यहाँ पे है 2 2 कट गया, √3 बच गया तो इसमें √3 लिखा जाएगा, इसमें √3 लिखा जाएगा। और इसमें 1 है तो इसमें 2√3 से गुना हो जाएगा तो 2 कितना हो जाएगा 3 और इसमें √3 कट गया, 2 है 2 दूना 4 हो जाएगा तो 4 लिख दीजिए। फिर बटा और फिर उसका बटा बराबर का चिन्ह यहाँ पर दे दीजिए। देखिए 2√3 लघुत्तम नीचे वाला का हो जाएगा 2√3, इसका भी लघुत्तम हो जाएगा और इसमें गुना हो जाएगा 2 दूना 4 और इसमें गुना हो जाएगा √3 और इसमें 2√3 से 1 है तो 2√3 से गुना हो जाएगा, ठीक है। अब देखिएगा √3 और 2√3, √3 और 2√3 जुट के हो जाएगा कितना 3√3, 3√3 अब माइनस कितना 4 अब बटा कितना है 2√3, फिर उसका बटा, फिर उसका बटा जो है नीचे वाला 2√3 है और इसमें देखिए आगे 4 है और फिर √3 है और 2√3 है, कितना है 2√3 है, माइनस में 2√3 है और यहाँ पे प्लस है, सॉरी यहाँ पे सवाल में प्लस है, यहाँ पे क्या है प्लस है, इसीलिए हमारा थोड़ा सा अलग डिफरेंट आ रहा था। अब देखिए √3 और 2√3 जुट के भी कितना हो गया 3√3, 3√3। अब इसको उलाटिए, सबसे ऊपर में कितना है 3√3 है -4, उसके नीचे कितना है 2√3 है, ठीक है।
और सबसे नीचे जो है 2√3 वो उलट कर सबसे ऊपर चला जाएगा, तो ऊपर वाला हो गया 2√3। अब बटा कितना है 4 + 3√3, 3√3। अब देखिए ये दोनों जो है बराबर है, तो ऊपर नीचे है तो ये कट जाएगा, तो बच जाएगा। अब देखिए कितना बच गया, यहाँ पे लिख रहा हूँ यहाँ से, तो कितना बच गया 3√3 - 4, और इसको भी सुधार दीजिए, 3√3 को आगे कर दीजिए, 3√3 + 4। फिर इसको हम जवाब नहीं लिख सकते हैं क्योंकि नीचे रूट है, नीचे रूट नहीं रह सकता है। रूट को हटाने के लिए आपको हर का परिमेकरण करना पड़ेगा। तो चलिए हर का परिमेकरण करिए। तो अभी आपको अगले साल में, इसके अगले साल बताए थे कि प्लस रहेगा तो माइनस वाले सेम माइनस वाले से गुना करिएगा, तो प्लस है तो 3√3, अब माइनस में गुना कर देंगे 4, 3√3 और -4 सेम है, एक जैसा है, लेकिन यहाँ पर प्लस है तो माइनस से गुना होगा। अब देखिए 3√3 - 4, 3√3 - 4, a + a - b इंटू a - b, a - b इंटू a - b, तो a - b का होल स्क्वायर, और a - b का होल स्क्वायर क्या होता है a स्क्वायर -2ab के जगह पर 4 है, अब प्लस b का होल स्क्वायर। अब पूरा का बटा जो दिया हुआ है a + b इंटू a - b, तो नीचे वाला का हो जाएगा a स्क्वायर और -b स्क्वायर, a स्क्वायर -b स्क्वायर। तो देखिए 3 × 3 = 9, 9 × 3 = 27, 3 × 3 = 9, 9 × 3 = 27, 4 × 2 = 8, 8 × 3 = 24, 24√3 और 4 चौका 16, 4 चौका 16। अब बटा ई हो जाएगा 3 × 3 = 9 और 9 × 3 = 27, नीचे वाला हो जाएगा 27 और 4 चौका 16, ठीक है, 27 और 4 चौका 16 हो जाएगा। अब जो है इसका मान हम लोग देखिए 27 और 16, 27 और 16, तो 27 16 होता है 43, कितना होता है 27 16 होता है हमारा 43 और -24√3 और बटा में घट जाएगा तो 11, यही हमारा क्या हो गया जवाब हो गया 43 - 24√3 बटा 11। यह जो है क्वेश्चन नंबर 4 है। और लास्ट क्वेश्चन जो है हम लोग देखते हैं 5 नंबर। लास्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 5 नंबर जो है लास्ट क्वेश्चन, उसको देखते हैं और बाकी सभी क्वेश्चन फिर अगले क्लास में देखेंगे। बाकी सभी क्वेश्चन अगले क्लास में देखेंगे ताकि क्लास जो है, क्लास का वीडियो जो है ज़्यादा बड़ा नहीं हो। ज़्यादा बड़ा होने से आप लोग थोड़ा सा उकता जाते हैं, ज़्यादा देर तक पढ़ना चाहते नहीं हैं, इसलिए फिर अगले क्लास में रहेगा। अब मनोरंजन के साथ पढ़ाई करते हैं हम लोग, ज़्यादा सीरियस होने की कोई ज़रूरत नहीं है। देखिए लास्ट जो क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। लास्ट क्वेश्चन है 5 cos² 60 डिग्री। लास्ट क्वेश्चन इसका एक का लास्ट है, और क्वेश्चन है 5 cos² 60 डिग्री प्लस 4 sec² 30 डिग्री माइनस tan² 45 डिग्री, और इन सब का बटा दिया हुआ है sin² 30 डिग्री, sin² 30 डिग्री और प्लस जो है cos² 30 डिग्री। देखिए 5 है तो 5 आगे लिख देते हैं गुना, cos 60 डिग्री का मान विद्यार्थी कितना होता है 1/2, और उसका स्क्वायर है तो 1/2 का स्क्वायर कर दीजिए, फिर जोड़, फिर 4 है 4 लिख दीजिए, sec 30 डिग्री, cos 30 डिग्री का मान कितना होता है √3/2, तो sec का क्या हो जाएगा 2/√3, 2/√3 गुना में और इसका क्या होल स्क्वायर, और tan 45 का मान 1 होता है तो 1 का होल स्क्वायर, sin 30 डिग्री का मान होता है 1/2 उसका होल स्क्वायर, cos स्क्वायर 30 डिग्री तो cos 30 डिग्री का मान होता है √3/2 उसका होल स्क्वायर। सभी व्यंजकों का मान हमने यहाँ पर रख दिया, त्रिकोणमितीय अनुपातों का मान हमने यहाँ पर रख दिया। देखिए आपके सामने है। अब देखिए 5 और 2 दूना 4, 1 का पावर तो 1 ही होगा,
फिर 4, 2 दूना 4 बटा 3 घटाव 1, फिर बटा 2 दूना 4, 2 दूना 4। अब देखिए यहाँ पे 5 एकम 5 बटा 4, 5 बटा 4, और यहाँ पर 4 चौका 16 बटा 3, घटाव 1 बटा 1 लिख सकते हैं इसको। और फिर बटा, देखिए 4 एलसीएम हो गया, नीचे वाले का 4 का 4 का एलसीएम 4 हो गया, और 1 1 जुड़ जाएगा, 1 + 1 हो जाएगा। तो इस तरह से देखिए ऊपर वाले का भी एलसीएम निकाल लीजिए। 4 तिया 12, ऊपर वाले का एलसीएम कितना हो गया 12। अब गुना कर दीजिए, 5 तिया 15, 16 चौका 64, और 12 में 4 तिया 12, 12 घटाव में हो जाएगा, और फिर बटा 2 और बटा 4। सॉरी यहाँ पे 3 है, 3 लिखिए, 3 बटा 4 है ये, 3 बटा 4, तो 3 यहाँ पे लिख दीजिए। 3 एक 4 बटा कितना हो गया, 4 बटा 4 हो गया, 4 बटा 4 हो गया। यहाँ पर √3 है विद्यार्थी, √3 है तो √3 का स्क्वायर करेंगे तो 3 नहीं होगा, तो 3 3 + 1 4 होगा। ये 4 4 तो कट गया। तो अब देखिए हमारा कितना आ गया, 64 में जोड़िए 15, 64 और 15 हो जाएगा हमारा 79 हो जाएगा, और 79 में से फिर 12 घटा दीजिए तो आ जाएगा 67। तो 67 बटा 12, यही क्या हो गया हमारा जवाब हो गया 67 बटा 12। 67 बटा 12 हमारा जवाब हो गया। तो इस तरह से प्रश्नावली 8.2 का पहला जो सवाल था उसमें 5 क्वेश्चन थे डी वाले, और बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे, जो कि हर बार इसमें से कम एक क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। तो पांचों हमने आपके सामने यहाँ पे सॉल्यूशन किया। आप ध्यान से देखिए और पढ़िए, और मेरा कहना यह है कि आप मेरे चैनल को और भी अपने दोस्तों साथियों से सब्सक्राइब करने के लिए कहिए, उनके पास वीडियो शेयर करिए। ठीक है, बस।